अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इजाज़ वसीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ पिंडी स्टेडियम से। और पिछले 2-3 जो पाकिस्तान के होम सीरीज़ हैं, मैं क्योंकि दुबई में था, सरदार साहब भी वहीं पे थे, सो हम वापस आ गए हैं और आपको स्टेडियम में खड़े होकर ट्राई नेशन की एक एक बात बताएंगे जो कुछ होने जा रहा है। बड़ी चीज़ ये है कि श्रीलंका के जो रेगुलर कप्तान साहब थे वो यहाँ से वापस चले गए हैं बीमारी की वजह से, और नसांका जो है श्रीलंका ने उनको दोबारा कप्तान बनाया है। और बाय द वे उसका रिकॉर्ड पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छा है। और मैं अक्सर ही हासारंगा का नाम भूल जाता हूं। हासारंगा साहब की भी तबीयत ख़राब है तो उनके चांसेस कम है कि उनको जो है वो आज के मैच कल का जो मैच है वो जिम्बाब्वे का वो खेल सकें आज, क्योंकि पाकिस्तान जिम्बाब्वे आपस में है, तो श्रीलंका का मैच पाकिस्तान के साथ तो 4 दिन बाद है। लेकिन इन्होंने कतर से अपना एक विजय नाम का बॉलर है जो कि वहाँ पर राइजिंग स्टार एशिया कप खेल रहा था, उसको बुलाया है। सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान आज जिम्बाब्वे के साथ मैदान में उतरने जा रहे हैं और जिम्बाब्वे बकौल सिकंदर रजा के सेकंड बेस्ट अफ्रीकन टीम है। अफ्रीका एक बरे आजम है, जैसे हम एशिया वाले बरे आजम है, और यहाँ अफगानिस्तान सेकंड एशिया की बेस्ट टीम थी और उनको 66 के ऊपर आउट किया था। आपने पहली ट्राई सीरीज देखी जहां पर हम लोग दुबई में मौजूद थे, शारजा में, उसमें भी यही बात की बहस थी जो सरदार साहब का ये कहता था कि छोटी टीमें हैं, इनको एक तरफा मारोगे तो फिर आपकी एक रिस्पेक्ट बनेगी। बट आपने अफ्रीका को लाहौर में T20 सीरीज हराई, अफ्रीका को आपने वनडे सीरीज फैसलाबाद में हराई, और यहाँ आपने श्रीलंका को वनडे सीरीज में भी हरा दिया है। तो आफ्टर एशिया कप फाइनल पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है वो बहुत बेहतर है। कहीं बाबर आजम साहब की वापसी जो है वो टीम के लिए, वाइट बॉल टीम के लिए बाबरकत साबित हो रही है। देखिए, दुरुस्त कहा आपने। फिर बाबर आजम की खुद अपनी परफॉर्मेंस भी देखें तो अब उन्होंने सेंचुरी भी कर दी। एक जो टैग लगा हुआ था कि शायद, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि पिछले 2-2.5 साल से वो आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन हाँ इनका बड़े रन्स नहीं आ रहे थे, वो जो टैग था वो भी खत्म हो गया। उन्होंने 100 भी कर दिया। T20 के अंदर भी वो एक मैन ऑफ द मैच रहे, फिर वनडे में भी वो मैन ऑफ द मैच रहे। तो वो जो हालात था बाबर आजम की बैटिंग का कि शायद उस तरह का वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे या उस तरह की मैच विनिंग इनिंग्स नहीं खेल रहे थे, पैसे पूरे कर रहे हैं। हाँ, वो पूरे कर दिया। और जिस तरह का क्राउड बाबर आजम को पिंडी में सपोर्ट करा, जैसे पूरे पाकिस्तान में, आप लाहौर में देख लें, आप फैसलाबाद में देख लें, तो बाबर आजम की वजह से जो फैन फॉलोइंग है क्रिकेट की वो भी बड़ी है और लोगों की बड़ी तादाद स्टेडियम का रुख भी करती है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी है कि बाबर आजम फॉर्म भी कर रहे हैं और बाबर आजम की परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान मैच भी जीत रहा है। ओके, बाबर आजम वापस आए, सजा काटी 1 साल की, T20 में वापस है, स्कोर कर रहे हैं। आखिरी जो हमने पिंडी में लाहौर में जो T20 मैच खेला जिसमें बाबर मैन ऑफ द मैच था, 65 रन उसने किए थे, भाईजान साइम भाई का वहां पर भी डक था और 10 डक हो चुके हैं। इतनी बदखों का क्या करना है? नहीं, सही कह रहे हैं आप। साइम अयूब को, अब जिस तरह के वो प्लेयर हैं, जिस तरह की उन्होंने माजी में परफॉर्मेंस की है, साइम अयूब को अपने आप को बहुत बेहतर करने की जरूरत है। ठीक है, वो बॉलिंग में और फील्डिंग में तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग में अभी भी जो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे एशिया कप के अंदर और ट्राई नेशन सीरीज जो हमने यूएई में खेली थी उसमें तो बहुत ज़्यादा ऑफ कलर थे। पाकिस्तान में आके कुछ बेहतर जरूर हुए हैं, लेकिन फिर भी जिस कैटेगरी के प्लेयर है साइम अयूब, उनको बहुत बेहतर करना चाहिए। और साइम अयूब ऊपर से रन करेंगे, मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम रन करेंगे, सलमान अली आगा रन करेंगे, तो फिर ये टीम किसी टीम को भी हरा सकती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है साइम अयूब के लिए। खुद उनको सोचना चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान थोड़ा अगला जो है वो लैग कर रहा है। अगर साइम अयूब परफॉर्म करेंगे तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के वो जो खाली खाने थे, जो काफ़ी अरसे से खाली जा रहे थे, वो सारे टिक हो जाएंगे। तो साहब ज़्यादा फरहान का क्या करना है? बुमराह को छक्का मार दिया, बुमराह को उधर छक्का मार दिया, लेकिन भाईजान देखिए ना, अगर हम साइम पे बर्डन डालते हैं तो फिर बर्डन, आपने हसन नवाज को वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में भेज दिया, यंग लड़के को, ठीक है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस कोताहियों की वजह से, लेकिन आई विश के साहबजादा भी लंबा स्कोर करें यार। देखिए, साहबजादा का एक प्रॉब्लम जो मुझे नजर आ रहा है ना कि 51% वो डॉट बॉल खेलते हैं, जहाँ से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। वो चौके छक्के जरूर लगाते हैं, मगर उनकी डॉट बॉलों की तादाद इतनी होती है कि जब वो बारी को फिनिश करके जाते हैं ना, उनकी बॉल और रन्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता। तो ये साहबजादा को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा कि पावर प्ले में स्ट्राइक रोटेट कैसे करना है या सिंगल डबल कैसे करना है। यानी एक ओवर में आप छक्का लगाते हैं और अगली 5 बॉलें डॉट जाती है, तो इसका मतलब है आपने 6 बॉलों पे 6 रन से किए। तो यहाँ पे ये वो एरिया जहाँ पे साहबजादा फरहान को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज साहबजादा फरहान जो है वो एक अच्छा स्टार्ट तो दे रहे हैं, वो इम्पैक्ट तो डाल रहे हैं, मगर उनकी डॉट बॉल की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लगता है कि वो उस कैलिबर के बैटर नहीं है जो आप 30 पे 60 कर लें या 30 पे 50 कर लें। तो ये वो एरिया थोड़ा सा साहबजादा फरहान को यहाँ पे काम करने की जरूरत है। साहबजादा फरहान इस पे काम करते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत इंपैक्टफुल प्लेयर हो जाएंगे। मतलब छक्का चौका मार के रोकता क्यों, सिंगल लेके आगे बात बढ़ाएं। सिंगल ले लें, डबल ले लें, क्योंकि स्ट्राइक रोटेट बड़ा जरूरी होता है। जब आप स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे तो अगर T20 के अंदर आपकी डॉट बॉल की परसेंटेज अगर 50 से ऊपर है तो इट्स मीन ये तो फिर टीम को डैमेज करने वाली बात है।
ओके, फहीम अशरफ और नवाज अब पाकिस्तान की टीम का रेगुलर हिस्सा है, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है इन दोनों के ऊपर जो आपको शारजा की ट्राई नेशन सीरीज में थी? दुरुस्त कहा आपने। मैं कहता हूँ कि नवाज आपका जेन्युइन मैच विनर है, जो आपको 2021-22 में बाबर आजम ने बताया। आपको राणे के साथ क्या मसला है? परफॉर्म नहीं, राणा भी एक क्रिकेट की जरूरत है राणे को। सही कह रहे हैं आप, राणा फहीम अशरफ ने भी अच्छा खेला, लेकिन नवाज ने बहुत इंपैक्ट डाला है। मैन ऑफ द 2 महीने पहले आपको क्या था? देखिए मैं अभी उस बात में अभी कायम हूँ कि नवाज को आधा तीतर आधा बटेर, ये आपका जुमला वायरल हुआ था। आपने ठीक कहा है। जब बाबर आजम को आप लेके आए थे ना चैंपियन ट्रॉफी के लिए, जब बाबर आजम बांग्लादेश सीरीज में कुछ नहीं कर सके थे, बांग्लादेश सुपर लीग में कुछ नहीं कर सके थे, जब आपके अपने पीएसएल में कुछ नहीं किया था, उन्होंने 2-3 मैचेस खेले थे, तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सलमान अली आगा जब उनको लेके आए थे शादाब की इंजरी के बाद, तो उस वक्त मेरा ये एतराज था कि आप किस परफॉर्म पे इसको लेके आए। बाबर नहीं, राणा नहीं, राणा नहीं, ये आपका सलमान अली आगा सलमान अली आगा लेके आए थे। हाँ। तो वो तो एक जेन्युइन पॉइंट था, लेकिन उसने प्रूव कर दिया, उसने साबित कर दिया, उसने हमें गलत किया, उसने हमें गलत साबित किया कि डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस या पीएसएल की परफॉर्मेंस इनफ नहीं है। मैं मैच विनर था और मैच विनर हूँ, और उसने साबित कर दिया, और अब वो जस्टिफाई करता है। आप नवाज की बात कर रहे हैं? नवाज की बात कर रहा हूँ मैं, राणे का पूछ रहा हूँ। नहीं, राणा फहीम अशरफ ने कोई इस तरह की बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दी है। वसीम या जूनियर अल्लाह मैंने माफ करी, ये बंदा वो ट्राई नेशन आपको जितवाई, आपको सब कुछ जितवा रहा है। कौन सी ट्राई नेशन? वो जो हमने वहां जीती थी। नहीं, उसमें तो उनका कोई इस तरह का एक मैच में राणे ने 4 आउट किए थे, तो एक में आपके हारिस रऊफ ने भी 4 आउट किए थे। बहरहाल ठीक है, राणा फहीम अशरफ ने जस्टिफाई किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि आप उनके साथ जो लेकर चल रहे हैं, वसीम जूनियर को कल उनको मौका दिया तो उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने भी 4 अच्छा, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ मैं, ये देखना जरा मुझे, मैं इधर आया हूँ, मैं रुक गया हूँ, मैंने फिर आगे कदम बढ़ाया, फिर मैंने बॉल किया। हाँ। आपको आज के मैच में खेलते हुए नजर आ रहे हैं उस्मान तारिक साहब? अब मुझे लगता है कि मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि उस्मान तारिक को होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि उस्मान तारिक की जगह अगर आप अबरार अहमद को खिलाएं। इब्रार अहमद चूंकि इस वेन्यू पे बहुत सारा मैचेस खेल चुके हैं, उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और फिर वर्ल्ड कप को देखते हुए अगर आपने तैयारी करनी है तो जितने ज़्यादा मैचेस आपको अबरार को खिलाने चाहिए उतना पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा होगा। हाँ, अगर आपके प्लान का हिस्सा है उस्मान तारिक वर्ल्ड कप में आपको साथ जाएगा, आपके हर मैच वो खेलेगा, तो फिर तो ठीक है, क्योंकि पिछला मैच जो आपने खिलाया था, आप सीरीज जीत गए थे, तो आपने अपने नए यंगस्टर ट्राई किए थे, तो उसमें उस्मान तारिक भी वो मैच खेले थे। तो मुझे लगता है कि जो रेगुलर आपकी प्लेइंग 11 का हिस्सा है वो इब्रार ही है, तो इब्रार के साथ ही जाना। उस्मान सलमान मिर्जा आज के मैच में आपको पाकिस्तान ट्राई नेशन में उसको लेके आएगा, क्योंकि आखिरी T20 लाहौर वाले मैच में था, या आप वसीम जूनियर को जो बेंच पे बिठाए हुए उसको आप चांस देने जा रहे हैं? देखिए, मैं ये चाह रहा हूँ कि सलमान मिर्जा भी खेले, शहनशाह अफरीदी भी खेले, उसके साथ आपकी जो तीसरे बॉलर है पिच को देख के डिसाइड करना है कि अगर स्पिन को सपोर्ट कर रही है तो फिर आप स्पिनर के साथ जाएं, अगर फास्ट बॉलिंग के लिए थोड़ा सा भी मार्जिन है तो फिर आप डेफिनेटली वसीम जूनियर के साथ जाएं। कप्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस पे कितनी नजरें हैं? बहुत ज़्यादा नजरें। कप्तान टेस्ट में उन्होंने अपना लोहा बनाया, वनडे की जो उनका 100 था, मैं समझता हूँ कि वो आउट क्लास 100 था, उससे बेहतर बैटिंग वनडे में नहीं हो सकती। अब वनडे टेस्ट में तो वो कंटिन्यू जो है वो परफॉर्म करके आ रहे हैं, लेकिन T20 के अंदर थोड़ा सा मेरे ख्याल में उनको प्रेशर था, कप्तानी का भी था, और टीम में सीनियर लोग नहीं थे जिसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर नहीं थे। अब बाबर आजम टीम के अंदर है, बाबर आजम रन कर रहे हैं, आप फ़खर जमान भी आगे, तो मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा बैटिंग का बोझ जो था वो कम हो गया होगा, और प्रेशर कम लेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छे रिजल्ट देंगे, और जो उनकी बारी एक ड्यू है वो भी मेरा ख्याल है कि वो आज खेलेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सरदार साहब। सरदार औरंगजेब साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, हम पिंडी स्टेडियम में मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कमेंटेटर्स की जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, ये कमेंट्री टीम को लेके आ गई हैं, और पाकिस्तान की टीम और जिम्बाब्वे की टीमें भी कुछ देर बाद स्टेडियम पहुंचने वाली हैं। टॉस से पहले हम लोग BBN स्पोर्ट्स के ऊपर लाइव आएंगे, और पाकिस्तान आज एक और ट्राई नेशन जो है उसका आगाज़ करने जा रहा है। जो शारजा में ट्राई नेशन हुई थी उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अच्छा परफॉर्म किया था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की टीम, जो इस वक्त कहा जा रहा था कि द सेकंड एशियन बेस्ट टीम, उनको 66 के ऊपर आउट करके पाकिस्तान ने एक अच्छा आगाज किया था। लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है, क्योंकि अगर रिजल्ट जिम्बाब्वे के खिलाफ आपका थोड़ा सा राइट लेफ्ट हो जाता है तो लोगों ने यहाँ रोना धोना डाल देना है। और एक हफ्ते के अंदर जो आप एक महीने के अंदर जो आप 3 वाइट बॉल सीरीज जीत चुके हो, ये कौम ने 1 मिनट के अंदर भुला देनी है। लेकिन जिम्बाब्वे को स्पेशली मोजा रब्बानी के होते हुए और सिकंदर रजा के ये जो 8 ओवर है, ये बहुत क्रूशल 8 ओवर है, और ये दोनों माने हुए T20 के क्रिकेटर हैं। बैटिंग में आपको पता है कि शाहीन को वैसे भी अब वनडे क्रिकेट में विकेटें नहीं मिल रही हैं, लेकिन देखते हैं कि वो क्या करते हैं। हारिस रऊफ आपकी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, तो आसान नहीं है, एक एक मैच भी यहाँ पर आसान नहीं है।
पिंडी का विकेट जैसे बिहेव करता है, कभी यहाँ पर 180 हो जाता है। PSL के अंदर यहाँ पर 245 भी हो चुके हैं। सो ये कोई बात नहीं है कि यहाँ पर जैसे आखिरी वनडे मैच के अंदर श्रीलंका 210 रन के ऊपर आउट हो गई थी, तो लो स्कोरिंग भी मैच हो सकता है, हाई स्कोर भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान को उसी डिसिप्लिन के साथ खेलना पड़ेगा जिस डिसिप्लिन के साथ ये पिछले 1 महीने से वाइट बॉल क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं। मैच से पहले, टॉस से पहले दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।